जय हिंद फ्रेंड्स। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृताम गमया। ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही। उपनिषद की बड़ी प्यारी प्रार्थना है ये कि मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, मुझे अंधकार से उजाले की तरफ ले चलो और मुझे मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। बहुत बहुत प्यारी प्रार्थना, बहुत प्यारा काव्य। और आज का जो समय है वो शायद कुछ ज्यादा ही अंधकार में हो गया है। दो चार घटनाएं मैंने देखी, मेरी नजर में आई, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूंगा जिसका नाम होगा फोर्थ लॉ। 3 तो आपको पता ही है। अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और ये कभी चेंज नहीं होगा। जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो गतिमान है वो गतिमान रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। पहला लॉ है, चेंज नहीं होगा। पंखा शांत है, आपने स्विच दबा दिया, चलने लगा। ऐसे ही आपके जीवन में भी किसी बाह्य बल की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही आपके जीवन में भी किसी बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। क्या है वो एक्सटर्नल फोर्स? किस एक्सटर्नल फोर्स को लगाना है हमें जिससे कि हमारा भी जीवन बदले, ये रेस्टलेसनेस खत्म हो। दूसरा है फिजिकल टू एम इन टू है। तीसरा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये नियम नहीं बदलेंगे। ऐसे ही मैं अपने जीवन के आधार पर, थोड़ा बहुत अध्ययन के आधार पर, थोड़ा बहुत संगत के आधार पर आपसे कुछ बातों की चर्चा किया करूंगा। ये प्रोग्राम हर रविवार सुबह 10 बजे प्रसारित होगा रे अवध ओझा के चैनल से। बहुत सारे लोग संडे को 10 बजे रे अवध ओझा, बहुत सारे लोग संडे को सुबह 10 बजे उठते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब आप 10 बजे उठें सुबह, तो कुछ अच्छी चीजों से जीवन की शुरुआत हो और फिर जो मंडे से आपका एक नया सप्ताह शुरू हो वो कुछ नए प्रयोगों के साथ शुरू हो। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं इस एपिसोड में। जो हमारा पहला एपिसोड होगा, हालांकि ये संडे को नहीं मंडे को होगा, 13 नवंबर। उस दिन भी आप सारे लोग, छुट्टी का ही दिन होगा। 13 नवंबर, 12 को दिवाली है और 13 को जमघंट है। कहते हैं उस दिन कोई काम नहीं करता, कुछ नया नहीं करता, लेकिन जब उस सद्भावना से किया गया काम वो कभी भी किया जा सकता है। अब ये जो पहला एपिसोड है मेरा, इसमें मैं बहुत सारी चीजों पे चर्चा करूंगा। मैं गीता के श्लोकों पे चर्चा करूंगा, मैं कबीर पे चर्चा करूंगा, मैं जीवन के सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा करूंगा, मैं बहुत सारी चीजों पे, कहां गलती हो रही है, क्या गलती हो रही, कुछ तो हो रही है। एक घटना थी लखनऊ की जिसने मुझे बड़ा आहत किया। एक 14 साल का बच्चा आरव, पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड कर लिया। 14 साल में कौन जानता सुसाइड क्या होता है। पटना की एक कॉलोनी है, नागेश्वर कॉलोनी। एक लड़की बेचारी छत से कूद जाती है। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर सारी जनता के सामने एक युवा महिला प्लेटफॉर्म से नीचे उतरती है। लोगों को लग रहा है कि शायद वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रही है, और फिर वो सामने आ रही ट्रेन के नीचे लेट जाती है। जब तक लोगों को समझ में आए, खत्म। ये तो 2-3 घटनाएं हैं जिस पर मेरी नजर गई। ऐसा डेली हो रहा है, बहुत परेशानी, घोर निराशा, बहुत दिक्कत। तो आज मैं आपको एक सिद्धांत बताने जा रहा हूं जो शायद आपको इस जीवन की अंधकार से बाहर निकालने में मदद करे। अब भारत जो देश है वो ज्ञान का देश है। भारत का मतलब भी है ज्ञान।
भारत का मतलब भी है ज्ञान। ज्ञानी जो व्यक्ति है, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ये बिल्कुल अलग रूप में रहते हैं। एक जो आम संसारी है, आम, ये जो आम संसारी है, और फिर स्वामी विवेकानंद मस्त दिखाई पड़ते हैं, आनंदित दिखाई पड़ते हैं, तनाव रहित दिखाई पड़ते हैं। जबकि इनके पास अगर आप गौर से देखो, कबीर या स्वामी विवेकानंद और एक संसारी, हम और आप, इसके पास अच्छी अच्छी कारें हैं, घड़ियां हैं, कपड़े हैं, पैलेस है, और ये तनाव में है, ये दुखी है, ये डिप्रेस्ड है। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मस्त है। ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, और ये मस्त है, ये आनंदित है। क्या वजह हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्यूरियोसिटी मन में पैदा होना स्वाभाविक है कि ये क्यों हो रहा है। सब कुछ है, सब कुछ मतलब जो एक संसारी सोचता है। आज का जीवन देखो आप, बहुसंख्यक लोगों को मैंने देखा, जिनके पास पैसा नहीं है वो परेशान है, समझ में आता है। जिनके पास है, चारों तरफ मैं देख रहा हूं, परेशान है लोग। कुछ ना कुछ बेसिक गलती हो रही होगी, कहीं ना कहीं एक छोटा सा सिद्धांतगत त्रुटि हो रही होगी, कुछ तो हो रहा होगा। वरना ऐसा कैसे हो सकता है? दुखी तो इनको होना चाहिए, मस्त है, आनंदित है। तो क्या है, क्या बात हो सकती है? तो मैं अब ये दुनिया में दो शक्तियां हैं, गौर करिएगा। एक कैपिटलिज्म, जिसको आप पूंजीवाद कहते हैं, एक स्पिरिचुअलिज्म, जिसको आप अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्मवाद। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में, बहुत शंकाएं हैं कि अगर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ सिर्फ बुढ़े जाते हैं, और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो जाता है वो मतलब दुनिया को छोड़ देता है, उसका परिवार नहीं होता है, और मतलब वो एक तरह से व्हाट आई कैन से, जैसा कि लोग बातें करते हैं, इसी मॉडल में लोग बात करते हैं। जब मैं बाहर बच्चों से पढ़े लिखे, जो बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ के आए, कॉन्वेंट में पढ़ के आए, यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आए, तो जब मैं उनसे कहता हूं यार अध्यात्म के बारे में क्यों नहीं सोचते, वी आर स्टिल यंग, वी आर जस्ट 22 years of age, और हमारी तो पूरी जीवन पड़ा हुआ है अभी, कैसे पता? जीवन का तो पता ही नहीं है बाबूजी।